guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi, I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करेंगे उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो ये दोनों ही चीज़ें हम देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है रिलेशनशिप के अंदर। ओके गाइज, सो जुड़े रहिए इस चैनल पे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं और आप क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या फील कर रहे हैं वो हम चेक करेंगे। आप क्या फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपकी क्या फीलिंग्स है और उनकी क्या फीलिंग्स है। नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए आए हैं इस चैनल पे, तो एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स पहला कार्ड। दूसरा है नाइट ऑफ कॉइन्स। तीसरा एम्प्रेस कार्ड है 3 ऑफ कप्स। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास पहुंच जाएंगी क्योंकि मैं बहुत सारी रीडिंग्स डालती रहती हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स, टावर। ओके, तो बहुत ही स्ट्रेस दिख रहे हैं आप लोग मुझे, बहुत ही ज़्यादा। क्या इतनी परेशानी है जो आप इतना स्ट्रेस दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत ही बड़ा चेंज आपकी लाइफ में हुआ है और अब आप उस चेंज को ले नहीं पा रहे हो, उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। उस चेंज के साथ आप सीरियसली आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बहुत ही सैड हो, अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हो बट मूड स्विंग्स और शिफ्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कभी तो कोशिश करते हो अपने आप को खुश रखने की, खुश होते भी हो, पर एकदम से ऐसा होता है जैसे उनकी कोई बात याद आ जाती है और आप रोने लग जाते होगे, या किसी से कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, बैठे बैठे भी आप रोने लग जाते होगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप पहले शायद बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, आपने इस पर्सन को बहुत बारी बोला भी होगा कि प्लीज़ मेरे साथ रह लो, और उनको समझाने की भी कोशिश की होगी कि सिचुएशन बेटर हो सकती है हम दोनों के बीच में एंड यू शुड ट्राई। बहुत कुछ किया है, मतलब इट्स लाइक मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी जितना आप एफर्ट्स कर चुके हो, पर अब इस टाइम पर आप एफर्ट्स नहीं लेना चाह रहे हो। अब आप चाह रहे हो दैट दिस पर्सन शुड टेक एफर्ट्स फॉर यू, दिस पर्सन शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस रिलेशनशिप। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये कार्ड आया है नाइट ऑफ कॉइन्स का, जो हमको ये बता रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेना चाहते हो, आप चाहते हो सामने वाला एफर्ट्स ले। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एफर्ट्स नहीं ले रहे हो तो आपका इंटरेस्ट नहीं है इस पर्सन में, या आप चाहते नहीं हो उसको, आप अभी भी उतना ही चाहते हो, पर अब आप थक गए हो। अब आप जैसे आपको लगता है कि मतलब अब मैं नहीं, क्यों मैं भीख मांगू, वाई मी। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है सैडनेस, बहुत ही ज़्यादा सैड, ग्लूमी एनर्जी और सॉम्बर एनर्जी। आई फील जैसे इस पर्सन ने आपको बहुत, आपका दिल दुखा दिया और आपको अपसेट कर दिया है। जैसे अब आप इतने ज़्यादा सैड हो चुके हो, इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हो, अब आपको लगता है कि जैसे मैं कहीं दूर चले जाऊं, जैसे मैं इस पर्सन से आगे बढ़ जाऊं। प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, प्यार अभी भी है, पर वो होप भी है, पर अब आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना चाहते हो और अपने आप को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते क्योंकि इससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये पर्सन कोई रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, कोई कंक्लूजन पे नहीं आ रहे हैं, आपको भी बीच में लटका के रखे हुए हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पे कोई तीसरा इंसान हो सकता है जो कि रिलेशनशिप के अंदर मे बी एज फ्रेंड्स ही हो, इस पर्सन के साथ एज फ्रेंड्स ही हो, या फिर हो सकता है कि अभी इनका कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे नहीं बढ़ी हो कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए बढ़ भी गई हैं, पर वो पर्सन जो है आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी मदर और कोई तीसरा इंसान और हो सकता है, या मदर या सिस्टर, कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पे डिस्टर्ब एज एन दे डोंट लाइक यू, या दे डोंट वांट दैट यू बोथ शुड बी टुगेदर, इस तरीके से। ओके, तो इसलिए ये उस पर्सन के मतलब अपने फैमिली के भी इन्फ्लुएंस में है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो हमको अगेन ये बता रहा है ये कार्ड कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टक है। ऐसा नहीं है ये उनकी बात सुनना चाहते हैं, उनकी बात मानना चाहते हैं, पर यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ना जैसे इतनी स्टक सिचुएशन हो गई है और आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन है कि
आपके साथ भी ना बैक टू बैक गलत होता जा रहा है। इस पर्सन ने पहले भी आपके साथ हो सकता है बहुत सारे धोखे किए हो, या फिर आपको झूठ बोला हो, या आपने बहुत सारी चीज़ें पकड़ी हो बट आपने इग्नोर कर दिया है, ठीक है। या फिर इस पर्सन ने अपने पास्ट के बारे में बताया तो उसमें भी आपको सुन के ऐसा लगा होगा कि नहीं, मुझे इसका नहीं रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी आपको लगता होगा कि इसने शायद मे बी औरों को छोड़ा है तो मुझे भी छोड़ देगा, या ऐसी बहुत सी चीज़ें। या हो सकता है कि आपकी फैमिली की तरफ से, आपकी खुद की लाइफ में भी बहुत कुछ आप झेल रहे हो इस पॉइंट पे, और आप कहीं पर भी अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान अभी भी इस पर्सन में मुझे दिख रहा है। ये जो भी प्रोसेस है ये आपको पूरे तरीके से हील कर कर जाएगा। ये जो भी हो रहा है, इतना मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि जो भी इस टाइम पर हो रहा है, वट एवर यू आर फेसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपको ये पूरी की पूरी ये जो जर्नी है ना आपकी, ये आपको एक ऐसा इंसान बनाकर जाएगी कि आप सच में अब से अगर 2 साल पहले या साल पहले अपने आप को देखोगे तो आप बोलोगे अरे यार मैं कैसा था। असली समझ तो मुझे अब आई है, ठीक है। आपको इतनी स्ट्रांग बना के जाएगी, इतना ट्रांसफॉर्म कर कर जाएगी, हर चीज़ में आप अबंडेंट हो जाओगे, ठीक है। तो ये जो भी प्रोसेस है आपको इससे सीखना है जितना सीख सकते हो, ओके। डोंट वेस्ट योर टाइम इन रिग्रेटिंग कि ऐसा कर देती, वैसा हो जाता, ये क्यों नहीं हुआ। डोंट कंप्लेन, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड, ओके। टावर का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है बहुत ही लॉस आपने झेला है इस रिलेशनशिप के कारण से, और अभी भी आप इतने ज़्यादा सैड हो, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। आपको मे भी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने समझाया होगा कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, या इस बात पे ट्रस्ट मत करो, या हो सकता है कुछ झूठ जो इन्होंने आपको बोले हों, फिर इन्होंने बोला हो नहीं ऐसा नहीं है। इन्होंने आपको जो है समझाने की कोशिश करी हो कि ऐसा है या वैसा है, बट एक्चुअली सच्चाई कुछ और ही थी। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे कुछ बातें आपको ऐसी पता चली हैं, या फिर आपका ब्रेकअप इस तरीके से हो गया कि आप बिल्कुल अलग हो गए हो, जैसे ऊपर से पहुंचकर आप नीचे आ गए हो। अगर आप इस कार्ड में भी देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लोग ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। ऐसे ही आपकी फाउंडेशन जो है बिल्कुल हिल गई, और आपका रिलेशनशिप जो है खराब हो गया है। पर वट एवर हैज़ हैपेंड, ये भगवान ही करवा रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्ड होता है हमको ये बताता है कि जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, ये भगवान की तरफ से ही हो रही है। भगवान आपको बहुत सी चीज़ों से बचा रहे हैं जैसे। और अभी जो है ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी का आपको शायद हो सकता है पता चल गया हो, आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, आज भी रहना चाहते हो, क्योंकि ये कार्ड जो है एम्प्रेस कार्ड, ये बता रहा है आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो, इस पर्सन से शादी चाहते हो, इस पर्सन की वाइफ बनना चाहते हो, या लाइफ पार्टनर बनना चाहते हो, हस्बैंड बनना चाहते हो। एंड गाइज ये रीडिंग जो है मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। तो अगर मैं ये यूज़ कर रही हूँ कि वाइफ बनना चाहते हो, तो ये मत सोचिएगा कि आप अगर लड़के हैं, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है। सभी के लिए रीडिंग होती है, सारे ही साइंस के लिए होती है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली साइंस पिक नहीं करती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो ये सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है, ओके। तो एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर, वो हमको ये बता रहा है आप इनके साथ रहना चाहते हो, इनके लाइफ पार्टनर बनकर, और इन्हीं से ही आप जो है बच्चे चाहते हो, इन्हीं से ही आप सारा सुख चाहते हो अपनी ज़िंदगी का। और ये आज भी आपके मन में यही इच्छा है, इस पर्सन को लेके यही डिज़ायर्स हैं आपके। 4 ऑफ कॉइन्स है जो हमको ये बता रहा है कि अब आप जो है थक तो ज़रूर गए हो इस पर्सन के पीछे भाग भाग कर, पर अभी ना आप क्लोज्ड ऑफ हो। आप अपने आप को जैसे अंदर ही अंदर सोचते हो, इनको कुछ नहीं बोलते हो, इनको कुछ कंप्लेन नहीं करते हो, इनको कुछ नहीं बताते हो कि मुझे कैसा लग रहा है, मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं अपसेट हूँ, या मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ तुमसे। नहीं, आप ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। अब अपने आप को ना जैसे बैक स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हो, अभी इस टाइम पर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी होती है आपको कि जैसे ये पर्सन आपको छोड़कर चले जाएंगे और सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। पर फिर भी आप अपने अंदर जो है बहुत सी बातें दबाकर चल रहे हो, बहुत सी चीज़ें आप अपने अंदर ही रख रहे हो। यहाँ मुझे दिख रहा है आपको 333 बार बार दिखता होगा, 33 दिखता होगा, 333 4 टाइम्स 3 भी दिखता होगा, ओके। या फिर थर्ड, किसी भी मंथ की 3rd, 12th, 21st और 30th आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, इस पर्सन का हो सकता है। या फिर 4th, 13, 22nd, 31st भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। या तो इस पर्सन से आप डील कर रहे हो, या आपका हो सकता है डेस्टिनी नंबर और रूट नंबर, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रही हूँ, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, यू वर्सेस देम है। तो आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ये डेक कितना क्यूट लगता है मुझे, छोटा सा प्यारा सा।
ओके, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपकी पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं फॉर यू, करंटली क्या फील कर रहे हैं। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स का पहला कार्ड है और देखेंगे क्वीन ऑफ कप्स सेकंड कार्ड, टेम्परेंस, 10 of swords. Oh wow, 10 of swords and 4 of swords. I'm so sorry. Then we got king of cups and the last card is 3 of swords. Swords ही swords हैं. ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे. 3 of cups बॉटम ऑफ द डेक में आया है, आपका भी 3 of cups आया था. ठीक है, तो यहाँ पर गाइज क्लियरली ये दिख रहा है, ये पर्सन जो है आपको ही, आपके बारे में ही सोचते हैं. अगर ये आपसे ब्रेकअप भी कर दिया है इन्होंने, या आपके साथ अगर लड़ाई झगड़ा भी होता है, जो भी सिचुएशन होती है, अगर ये आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, तब भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे ये पर्सन अभी भी पीछे मुड़कर देख रहे हैं. ये आगे तो चल रहे हैं, आप देखो इस कार्ड में भी देखो, अगर ये पर्सन आगे ज़रूर जा रहा है, पर ये अभी भी पीछे मुड़ के देख रहा है. ऐसे ही ये आगे तो बढ़ गए हैं, या आगे अपनी फैमिली को में भी इन्होंने चूज़ कर लिया हो, या आगे बढ़ गए हो, या फिर अगर ये अगर ये मैरिड है ये पर्सन, तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी जैसे पर्सन खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, बट एक्चुअली ये खुश नहीं है और ना ही इनको दिल से खुशी मिल पा रही है. ओके, तो इनकी जो है फीलिंग्स ये हैं कि ये पर्सन जो है आपको ही देखना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, उसी तरफ इनका ध्यान है. ये बैलेंस करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको लेकर भी ये पर्सन चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा ना हो इनसे, आप शांत रहें, आप इनकी भी सिचुएशन को समझें और अपनी भी सिचुएशन को समझाएं, और जैसे हील हो रहे हैं ये पर्सन भी, और आपकी भी जैसे हीलिंग हो रही है वैसे इनकी भी हो रही है. किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये कार्ड देखिए, ये पेयर आया है हमारे पास, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है, ये भी जो है, आपने क्या किया ना, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इनके लिए अवेलेबल हो गए. हमेशा जब भी ये आपको कॉल करते होंगे, आपसे बात करने की कोशिश करते होंगे, आप हमेशा ही रेडी रहे, आप हमेशा ही अवेलेबल रहे. आपने कभी भी नहीं बोला कि मैं बिज़ी हूँ या मैं थोड़ी देर में करती हूँ. मतलब अगर इन्होंने 100 बारी बोला होगा तो उसमें से 90 टाइम्स आप इनके लिए अवेलेबल रहे होगे. ठीक है, और ये पर्सन बिल्कुल अपने हिसाब से हर चीज़ करते हैं कि बात करने का मन होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, बोल देंगे बिजी हूँ, या कभी बहुत मन आया तो पूरा पूरा दिन बात करते रहेंगे, नहीं आया तो ये जो है अलग सा बिहेव करने लग जाते होंगे. तो ऐसी सिचुएशन, मतलब कि मैं भी बिजी हूँ, या गुड नाइट या गुड मॉर्निंग, बस इतना कर दिया. तो ऐसी सिचुएशन जो है आप दोनों के बीच में यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्लियरली कि रही है. बहुत इमोशनल हो आप, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना थोड़ा सा सीखो. और यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जैसे अपने आप को बचाते हैं इमोशन से. ये प्रैक्टिकल भी हैं, इमोशनल भी हैं, बट मोस्टली कोशिश करते हैं ये अपने आप को इमोशन से बचाएं, और बहुत ज़्यादा जैसे किसी के पीछे भागते नहीं हैं, चेज नहीं करते हैं. यहाँ पे मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार है. नो डाउट ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, इस पर्सन के मन में अभी भी आपके लिए प्यार है. पर यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपने इमोशंस को पहले से ही कंट्रोल करते तो शायद इतनी सिचुएशन पूरी होती ही नहीं. अभी भी आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है. आपने अपनी वैल्यू खुद ही नहीं समझी तो कोई और आपकी वैल्यू क्या समझेगा. आप लोगों के केस में मुझे ये क्लियरली दिख रहा है. 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है जैसे ये पर्सन ही ब्रेकअप के कारण से बहुत परेशान है. शायद इनकी वजह से ही ब्रेकअप हुआ है, या इन्होंने ही ब्रेकअप किया हो सकता है, या फिर इन्होंने ही कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिससे ब्रेकअप हो गया, या फिर इन्होंने खुद बोला हाँ ठीक है मुझे नहीं रहना है. पर अब ये उस चीज़ को डिसाइड, जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है, जो भी इन्होंने डिसाइड किया है, उससे ये खुद उस पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं. एज इन ये खुद डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं कि जैसे इन्होंने ब्रेकअप कर दिया और इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा. हो सकता है आप मिलते होंगे, बहुत ज़्यादा बातें करते होंगे, तो इससे ना इनका माइंड, इनकी बॉडी को बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती होगी, इनको जैसे डिटॉक्सिफाई हो जाती होंगी इनकी सोल. तो अब जो है ना, इस पर्सन के पास कोई भी नहीं है जो इनकी दिल की बात उस हिसाब से सुन पाए जैसे कि आप सुनते थे. तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आपने ये नहीं सोचना है कि वो चला गया तो क्या हो जाएगा. बहुत सारे लोगों के मन में ये डर होता है, वो चला गया तो क्या होगा, मैं इसको खो दूंगी. आपने ये सोचना है कि आप एक ऐसे स्पेशल इंसान हो कि आपकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है.
उनकी लाइफ में उनको 100 लड़कियां मिल जाएं, 1000 लड़कियां मिल जाएं, पर आपकी जैसी कोई नहीं होगी। और जब आपके जैसी ही कोई नहीं होगी तो आपकी जगह कोई कैसे लेगा, और जब आपकी जगह कोई नहीं ले पाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। तो पीछे मत भागो, कभी भी किसी के आगे पीछे भागने से चीजें अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है? तो पीछे मत भागिए। और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमको ये बता रहा है सरेंडर कर दिया है जैसे भगवान के आगे इन्होंने, ये खुद भी बहुत डिप्रेस्ड है। और यहाँ पे जो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो हमको ये बता रहा है, ये दिस पर्सन इज हर्ट, दिस पर्सन इज सैड। ये पर्सन खुद ही जैसे बात करते हैं, खुद से ही बात करते हैं, और इनके पास कोई है नहीं है जिससे ये अपने दिल की बात कर सके। इनका दिल जैसे टूट गया हो, ये बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस से इनकी लाइफ गुजर रही हो, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। अकेले रहते हैं, अकेले ही सोते हैं, और रात को भी इनको आपके ख्याल आते हैं। ऐसी सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बहुत अच्छी स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, बट जिस भी पर्सन के कारण से इन्होंने आपको छोड़ा है उनके साथ भी इनका कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। दिस इज व्हाट आई फील। बहुत हर्ट है, बहुत सैड है, और डर तो इनको भी है कि आपकी लाइफ में कोई ना आ जाए, ठीक है? यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बताता है ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ये पर्सन रिकंसाइल करना चाहते हैं, पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये पर्सन आप ही के साथ रहना चाहते हैं, ये रीयूनाइट करना चाहते हैं। क्योंकि वो जो फीलिंग होती है ना रीयूनियन की, जब ये आपके साथ होते हैं, जब आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, वो फीलिंग इनकी लाइफ में बहुत स्पेशल होती है, जो कि इनको पावर देती है। आप इनकी पावर हो, आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आप इनके लिए सब कुछ हो। इनकी लाइफ में जो इनको चाहिए वो आप सब कुछ आपके अंदर है, तो फिर कैसे कोई और उसको पूरा कर पाएगा? आई डोंट थिंक सो। आप अपने आप में यूनिक हो। आई एम यूनिक एंड पावरफुल, आई एम यूनिक एंड पावरफुल, ये आप रोज अफर्म कीजिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में भी आपने ये अफर्म करना है, आई एम यूनिक एंड पावरफुल। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए ये ज़रूर आप नीचे लिखिएगा, और नहीं भी क्लेम करना चाहें तब भी ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? तो ये है उनकी फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स हमने क्लियरली देख लिया है। अब हम ये देख लेंगे गाइस कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। एक कार्ड लूंगी इस डेक से मैं, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। आप खुद सोचो, जितना प्यार आपने उनको दिया है, आपको अपने प्यार पे तो विश्वास है या नहीं है? जितना प्यार आपने उनको दिया है, क्या कोई और दे सकता है? क्या उनको कोई और उतना प्यार कर सकता है? क्या उनके लिए कोई और उतना कर सकता है जितना आपने किया है? और अगर नहीं कर सकता है तो वो कैसे किसी के साथ खुश रहेंगे? अगर वो आपके साथ नहीं खुश रह पाए तो उनको ज़रूर आपकी वैल्यू पता चलेगी, ठीक है? एटलीस्ट उनको टाइम दीजिए आप। एक कार्ड ले रही हूँ, थैंक यू गाइडेंस कार्ड, थैंक यू सो मच। ओके, अगेन गाइज यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आपके पैटर्न्स आपने फॉर्म कर दिए हैं, एक आप उसी चीज़ में आप बहुत ही बार बार हर रिलेशनशिप में वही सब आप फेस करते हो, आपका हार्ट ब्रेक होता है, फिर आप बोलते हो ऐसा क्यों होंगे? क्योंकि आप अपने अंदर कुछ चेंज नहीं कर रहे हो। इस टाइम पे आपने ज़रूर करने की कोशिश की है, इसी चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा आगे। मैं यही आपको बोलूँगी कि जो भी आपके पैटर्न्स हैं, जो साइकिल्स आप क्रिएट कर ली हैं आपने, पहले भी आपने किसी को उतना ही आंखें बंद करके ट्रस्ट किया, हमेशा देते गए, और फिर इस रिलेशनशिप में भी, फिर अगले रिलेशनशिप में वो होगा कि अगर आप जब लेसन नहीं सीखोगे, आपकी ना हर रिलेशनशिप में एक सिमिलर पैटर्न बन रहा होगा। आप देखिए आपकी लाइफ में ऐसा क्या पैटर्न बन रहा है, उसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। और जो भी आपके नेगेटिव कर्मास हैं, अगर आपने कुछ ऐसा किया है, भगवान के आगे आप जाके अपोलोजाइज कीजिए, अपने दिल से अपोलोजाइज कीजिए, एंड उन चीज़ों को वापस नहीं करना है, ठीक है? अपनी साइकिल, जो भी नेगेटिव साइकिल है, नेगेटिव हैबिट्स है, कार्मिक साइकिल्स हैं, उनको ब्रेक करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। एंड मूव फॉरवर्ड, साइकिल्स में मत फंसते जाओ, ठीक है? मूव फॉरवर्ड, रिलीज कर दो जो भी पास्ट में आपको हर्ट कर रहा है, एंड मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, इस पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। नेक्स्ट एक्शन, 3 कार्ड्स लूंगी। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आगे क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
I need 3 cards from this deck. 3 cards, please. Thank you. Reach out. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक है, ये पर्सन आपसे बात करेंगे और आपको भी बोला जा रहा है कि फ्लेक्सिबल होना है, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना है। अगर ये पर्सन आए बात करें तो आप समझो, देखो, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने के लिए तो फिर वो बात अलग है, बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा, रिजिड मत रहिएगा। ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं, हो सकता है आप भी इनसे खुद बात कर लें। चैलेंजिंग टाइम्स यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मुश्किल वक्त डेफिनेटली है ये आपका, और आगे जाकर भी कुछ ऐसी बात ये आपके सामने रख सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ आपको बोल सकते हैं कि तुम्हें ये मानना पड़ेगा, या कुछ ऐसा प्रपोजल रख सकते हैं। तो वो आपके लिए शायद हो सकता है मुश्किल हो एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, इतना आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, पर जो भी ये मुश्किल होगी वो आपको, आपके लिए अच्छा ही होगा एट दी एंड। ओके, जॉय एंड स्टेबिलिटी कंफर्मेशन हो जाता है यहाँ पे कि मुश्किल से गुजरना पड़ेगा बट जॉय भी होगी रिलेशनशिप में, आगे स्टेबिलिटी भी आएगी। ये पर्सन कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपके लिए करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है शुरू शुरू में, बट आपके लिए स्टेबिलिटी भी आएगी रिलेशनशिप में। हो सकता है कोई प्रपोजल ये आपको दें, क्योंकि स्टेबिलिटी तो तभी आएगी जब ये कमिटमेंट देंगे, राइट। और बहुत ज़्यादा खुशियाँ आते हुए मुझे दिख रही हैं आगे आने वाले टाइम पे। सो दिस इज़ इट गाइज फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक करके जाइएगा, मुझे सबके यहाँ पर लाइक चाहिए हैं, और क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं, मुझे अप्रिसिएशन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है, मैं और वीडियोज़ आपके साथ लेकर आऊँ। और कमेंट सेक्शन में रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, या फिर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं। वैलेंटाइंस डे तक ऑफर्स हमारे चल रहे हैं और स्लॉट्स लिमिटेड हैं, इसलिए प्लीज़ बुक कराइएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे उसके अंदर। दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलती है अगली रीडिंग में, बाय।